नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है कक्षा 10 के साइंस का, जो कि साइंस में हम लोग फिजिक्स पढ़े हैं। कक्षा 10वीं के विज्ञान का एनसीईआरटी का है। हिंदी मीडियम, चाहे वो यूपी बोर्ड, चाहे एमपी बोर्ड, चाहे बिहार बोर्ड, चाहे जिस झारखंड बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए एनसीईआरटी का है हमारा। हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में जान लिया था क्या होता है, और अब हम जानने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम समझेंगे। तो अगर देखा जाए तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम थे मेरे प्यारे बच्चों? दो नियम थे। एक था हमारा, जब कोई आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। दूसरा होता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अगर देखें तो प्रकाश के परावर्तन के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम थे। निम्नलिखित दो नियम थे। कितने नियम थे मेरे प्यारे दोस्तों? दो नियम थे। अब हम जानेंगे इसमें प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम क्या था और द्वितीय नियम क्या था? पहले हम लोग प्रथम नियम को जान लेंगे, फिर हम जानेंगे द्वितीय नियम। प्रथम हमारा नियम था आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, जो से खींचा जाता है अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हमारा मेरे प्यारे दोस्तों प्रथम नियम था। तो प्रकाश के परावर्तन प्रथम नियम क्या था? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे। प्रथम नियम था आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब एवं आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। ये प्रथम नियम था। किसका नियम था? प्रकाश के परावर्तन का। अब जानेंगे हम द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम भी कुछ इस प्रकार था। जो द्वितीय नियम था वो हमारा यह था कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण का मान जो होता है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आप याद कर लीजिएगा। प्रथम नियम क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। द्वितीय नियम क्या था? आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अब हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन, या फिर यहाँ पे इस प्रकार भी आप देख सकते हैं इसको। आपतन कोण को हम किससे दिखाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो आपतन कोण को हम दिखाते हैं आई से। आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल में आर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। यानी कि आई बराबर क्या होता है? आर। ये हमारा होता है। अब हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग हिंट डाल लीजिए। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। देखिए, अगर हम प्रकाश के परावर्तन के प्रकार देखें तो यह निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार यह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक पहला, एक दूसरा। तो प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार के कौन कौन से होता है? पहला तो होता है नियमित परावर्तन। क्या होता है? नियमित परावर्तन, जिसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। जिसको क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन।
अनियमित परावर्तन। ठीक है, इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो बोलते हैं हम क्या, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, तो एक तो नियमित परावर्तन होता है, दूसरा अनियमित परावर्तन होता है। अब हम इसमें क्या जानेंगे कि नियमित परावर्तन क्या होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए नियमित परावर्तन। पहला हेडिंग। तो देखिए नियमित परावर्तन क्या होता है। हम लोग इसके लिए एक फिगर को ड्रा कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम लोग क्या मेरे प्यारे बच्चों, एक फिगर को ड्रा कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। चलिए ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग फिगर को। ये देखिए, ये जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा हमारा क्या होता है, कोई भी परावर्तक तल की एक तरफ क्या होता है, कलई किया गया होता है और दूसरी तरफ परावर्तक तल बन जाता है। देखिए नियमित परावर्तन क्या है, जब किसी भी हमारी परावर्तक तल पर कोई भी प्रकाश की आपतित किरण आती है, मान लो इधर आई, ये इधर चली गई, इधर हुआ, फिर ये आई यहाँ से, फिर ये यहाँ पे पड़ी, फिर ये यहाँ पे ऐसे ही चली गई। देखते जाइए, आपको बहुत अच्छे समझाएंगे आपको। देखिए फिर यहाँ से एक आई और फिर एक यहाँ पे निकल गई। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं और फिर क्या हो रही हैं, वापस हमारी परावर्तक तल से टकराने के बाद क्या हो जाती हैं, वापस लौट जाती हैं। यानी कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने परावर्तक तल, या फिर इसको क्या है, चिकने तल, जब किसी भी प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। देखिए यहाँ पे आ रही है समांतर से, और फिर परावर्तन पश्चात एक दूसरे क्या हो जा रहे हैं, समांतर। जितनी दूरी यहाँ से उतनी दूरी यहाँ से है, तो इसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। ये हमारी क्या है, आपतित किरण, और ये हमारी है मेरे प्यारे बच्चों परावर्तित किरण। ये मेरी आने वाली किरणों को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहती हैं। तो नियमित परावर्तन मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो होता है जब प्रकाश, अब हम लोग इसकी डिफिनेशन जानेंगे। इसका क्या होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने या, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने या, कुछ भी कर सकते, चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, जिसे नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं। याद कर लीजिए, जब प्रकाश का परावर्तन किसी भी चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की किरणें एक दूसरे क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, जिसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, नियमित परावर्तन। अब जानेंगे हम लोग अनियमित परावर्तन। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अनियमित परावर्तन। चलिए हेडिंग बना लेते हैं हम लोग, अनियमित परावर्तन। अब हम जानेंगे कि अनियमित परावर्तन क्या होता है, जिसको बोलते हैं इरेगुलर हमारा रिफ्लेक्शन। ठीक है,
तो नियमित परावर्तन ज़्यादा हार्ड नहीं है, जैसा कि हमारा भी नियमित था, यही हमारा क्या है अनियमित। इसको हम विसरित परावर्तन बोलते हैं, विसरित परावर्तन, दोनों को एक ही बोला जाता है अथवा में नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। देखिए इसमें क्या है कि मान लो यह हमारा क्या है, कोई भी खुरदरा पृष्ठ है, कोई भी हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, खुरदरा पृष्ठ है, ऐसे ये हमारा कोई भी खुरदरा पृष्ठ है। अब इस पर क्या हो रहा है कि कोई भी किरण आ रहा है, ये हमारा क्या है, इसका नाम है खुरदरा पृष्ठ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई किरणें, इधर निकल गई, यहाँ पे पड़ी, ये इधर निकल गई, यहाँ पे पड़ी, ये इधर निकल गई, यहाँ पे पड़ी, ये इधर निकल गई। तो देखिए एक तो आ रही है, अब फिर दूसरी निकल जा रही है, तो एक दूसरे समांतर क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने न होकर किसी खुरदुरे पृष्ठ से होता है, किसी खुरदुरे पृष्ठ से होता है, तो प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, जिसे अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने से पृष्ठ से न होकर किसी खुरदुरे पृष्ठ से होता है, तो प्रकाश का अधिकांश भाग जो है विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, जिसे हम विसरित परावर्तन कहते हैं। अगर हम बात करें विसरित परावर्तन के उपयोग भी हमारे बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों में किए जाते हैं। इस विसरित परावर्तन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। तो आप हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं विसरित परावर्तन के उपयोग, विसरित परावर्तन के उपयोग कहाँ पे किए जाते हैं, तो इसका हमारे विभिन्न क्षेत्रों में किए जाते हैं। जैसे कि विसरित परावर्तन का उपयोग कहाँ किया जाता है, पहला अगर हम बात करें तो पहला क्या हो जाता है, जो कमरे की खिड़की में लगा खुरदुरा कांच, जिसके कारण सूर्य की प्रकाश की किरणें का विसरित परावर्तन हो जाता है और हमें चकाचौंध से बचाता है। कमरे के खिड़की में लगा खुरदुरा कांच, इसीलिए कमरे की खिड़की में खुरदुरे कांच को लगाया जाता है, ताकि उस पर आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उसका अधिकांश भाग सभी दिशाओं में फैल जाए। इसलिए वहाँ पर हमेशा और हमेशा खुरदुरा कांच का ही किया जाता है, ताकि चकाचौंध न होने पाए और चकाचौंध से बचा सके। दूसरा क्या उपयोग है, अखबार, खुरदुरे जो अखबार होते हैं, अखबार आप लोग पढ़े होंगे, अखबार खुरदुरे व रद्दी कागज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, रद्दी कागज के बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों, आखिरकार हमारे अखबार होते हैं खुरदुरे व रद्दी कागज के क्यों बनाए जाते हैं, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों अखबार खुरदुरे व रद्दी कागज के बनाए जाते हैं, ताकि उस पर आने वाले प्रकाश की जो किरणें हैं सभी दिशाओं में फैल जाए
और हम लोग उस अखबार को सुगमता पूर्वक जो है क्या कर सके, उसका हम लोग अध्ययन कर सके। इसलिए हमारा वहाँ पर जो अखबार होता है वह हमेशा और हमेशा कैसा बनाया जाता है, वो बनाया जाता है रद्दी कागज़ और खुरदुरे में बनाया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग हेडिंग जानते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, तो हेडिंग बना लीजिए प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता जो मेरे प्यारे बच्चों होती है वो ये होती है कि देखो मान लो कोई भी हमारा है, यहाँ पे हम लोग फिगर को ड्रा कर लेते हैं सर्वप्रथम। तो फिगर को हम लोग यहाँ पे ड्रा कर ले रहे हैं पहले, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये है हमारा क्या है, कोई फिगर है, ठीक है ना। ये आप जानते हैं कि ये परावर्तक पृष्ठ है जिस पर प्रकाश आती है और आने के पश्चात हमारी किसी अन्य दिशा में चली जाती है, कुछ इस प्रकार से ऐसे आई और ऐसे हमारी निकल गई। तो ये तो आ रही है, इधर से आ रही है और इधर हमारी जा रही है, और इसके बीच में एक अभिलंब होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक अभिलंब होता है, याद कर लीजिएगा। इसके बीच एक अभिलंब होता है। अगर हम लोग इसका नाम देखें, क्या देखें मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम देखें, तो ये जो होता है ये इसका जो नाम है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। ये क्या होता है हमारा, परावर्तन कोण। क्यों, क्योंकि ये अभिलंब है, बीच वाला क्या हमारा अभिलंब है। ये क्या हमारा, ये है आपतित किरण है, और ये हमारे प्यारे बच्चों क्या है, ये है परावर्तित किरण। एक हमारी आपतित किरण, आने वाली किरणों को आपतित किरण, जाने वाली किरणों को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और ये अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। तो जब प्रकाश के परावर्तन घटना में यदि प्रकाश की जो है परावर्तित किरण और आपतित किरण का मान लिया जाए, देखिए परावर्तित किरण और आपतित किरण दोनों का मान लिया जाए, तो जो परावर्तित किरण होती हैं, जो आपतित किरण होती हैं, वो परावर्तित किरण की भांति ही कार्य करती। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से आ रही है तो इधर जा रही है, तो अगर हम लोग इधर से ले आए तो इधर ही लौटेंगी ना। तो आप कह सकते हैं, यदि हम लिख सकते हैं प्रकाश की परावर्तन घटना में, प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण एवं आपतित किरण का मान लिया जाए तो जो हमारी आपतित किरण होती हैं ये परावर्तित किरण की भांति कार्य करती हैं। तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति कार्य करती हैं। आप लोग याद रखिएगा, इसको कहते हैं हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ओके, चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं हमारे अब मेरे प्यारे दोस्तों जानेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को अगर इंग्लिश भाषा में देखिए तो इसको हम इमेज के नाम से जानते हैं कि इमेज हमारा क्या होता है। तो आप जानते हैं कोई भी मनुष्य है यदि वो किसी भी हमारा दर्पण के सामने खड़ा होता है तो इसका इस दर्पण में क्या बन जाता है, एक चित्र बन जाता है। क्या बन जाता है, एक चित्र बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब क्या होता है, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उस वस्तु का चित्र बन जाता है, और इस चित्र को यानी दर्पण में बने इस चित्र को
वस्तु का हम प्रतिबिंब कहते हैं। लिख सकते हैं जब किसी, सॉरी हम लोग उसे लिखते हैं तो आपको समझ आएगा। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में वस्तु का चित्र बन जाता है, तो दर्पण में बने चित्र को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। जब किसी भी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में वस्तु का चित्र बन जाता है, तो दर्पण में बने चित्र को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अगर बात करें प्रतिबिंब के प्रकार, तो प्रतिबिंब मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अब बात करेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। पहला कौन सा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। तो सर्वप्रथम हम लोग किसका जानेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पहले जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमारा होता क्या है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। जब किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब को जो होता है पर्दे पर लिया जा सकता है। तो लिख सकते हैं जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। वास्तव में क्या होती हैं? वास्तव में मिलती हैं। किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब, तो इस दूसरे बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है, बिंदु पर बना प्रतिबिंब जो होता है उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को जो हम पर्दे पर ले सकते हैं, लिख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को, यानी कि इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, याद कर लीजिएगा। हमेशा हम वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर ले सकते हैं। अब हम दूसरा जानेंगे आपका हमारा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। अब जानेंगे हम लोग कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो ये ज़्यादा वो टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम इसमें आपको समझा देते हैं। जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, बस यहाँ पे क्या लगा देना है? नहीं मिलती हैं,
तो इस दूसरे बिंदु पर बना प्रतिबिंब उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब करते हैं। तो वहाँ पे बनता नहीं बल्कि बनता हुआ प्रतीत होता है। तो लिख सकते हैं जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो बना प्रतिबिंब उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, हमेशा इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, लेकिन इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। याद कर लीजिए, इसे हम कभी भी पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसमें हम लोग यहाँ तक जाने हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। आपको सभी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।